हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मीर जाफ़र, मीर कासिम और बक्सर के युद्ध के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इसके पिछला वीडियो में हम लोगों ने प्लासी का युद्ध के बारे में डिटेल पढ़ा हुआ है। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मीर जाफ़र, मीर कासिम और बक्सर ये हम लोगों ने ये वाला वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीर जाफ़र, तो मीर जाफ़र 1757 से लेकर 1760 तक। ठीक, यानी पहली बार जब प्लासी का युद्ध खत्म हुआ, प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला जब हार गया तो मीर जाफ़र कौन था? प्लासी का युद्ध में कौन था? सेनापति था किसकी ओर से? ना, सिराजुद्दौला की ओर से। ठीक, तो अब इसमें देखेंगे मीर जाफ़र को क्या गद्दी मिल गया, यानी 29 जून 1757 को नवाब बनाया गया। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। तो जब सिराजुद्दौला की हार हुई, अंग्रेज़ों की जीत हुई, तो मीर जाफ़र को क्या नवाब बनाया गया। ठीक ना, नवाब बनाया गया। मीर जाफ़र ने कंपनी की सहायता पाने के लिए उसे 24 परगना की जमींदारी, 24 परगना के क्या जमींदारी, जिसे क्या बोला जाता था? इसको क्लाइव जमींदारी भी कहा जाता था। और साथ ही साथ 50 लाख रुपये ये, और क्लाइव को उमरा की उपाधि दिया। क्लाइव को क्या दिया? उमरा की उपाधि, तथा 2,34,000 पाउंड की भेंट भी दिया, माने उपहार। यानी मीर जाफ़र ने कंपनी से जो सहायता पाता था उसके लिए 24 गो परगना का क्या दे दिया? कंपनी को जमींदारी दे दिया। ठीक, 50 लाख रुपया दिया, उमरा की उपाधि फिर क्लाइव को दिया। ठीक, अब देखते हैं। समस्त फ्रांसीसी बस्तियों पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। जितनी भी फ्रांसीसी बस्ती थी, अब क्या हो गया? अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। ठीक ना, और क्या हुआ? और फिर क्या हुआ? कंपनी तथा उसके अधिकारियों को चुंगी मुक्त व्यापार की क्या मिल गया? अनुमति मिल गया। कंपनी तथा उसके अधिकारियों को चुंगी मुक्त यानी बिना टैक्स का व्यापार करने की अनुमति मिल गई। ठीक ना, मीर जाफ़र के दरबार में क्या हुआ? ब्रिटिश रेजिमेंट भी रख दिया गया, ब्रिटिश रेजिमेंट को भी रख दिया गया। ठीक ना, अब देखते हैं। मीर जाफ़र क्लाइव की इच्छा के विपरीत कोई निर्णय नहीं ले पाता था। यानी मीर जाफ़र जो है क्लाइव के विपरीत में, क्लाइव के इच्छा के बिना मतलब कुछ भी निर्णय नहीं ले पाता था। ठीक ना, कोई भी निर्णय नहीं। अतः उसे क्लाइव का सियार कहा जाता था। क्लाइव का सियार कहा जाता था। किसको? मीर जाफ़र को। कंपनी की निरंतर मांगों के मद्देनज़र डचों के साथ मिलकर मीर जाफ़र कंपनी के विरुद्ध क्या करने लगा? योजना बनाने लगा। ठीक ना, के विरोध में क्या बनाने लगा? योजना बनाने लगा। यानी कंपनी की जो निरंतर मांग थी, उस मांग को ध्यान में रख के डच के साथ मिलकर मीर जाफ़र क्या किया? कंपनी के विरोध में योजना बनाने लगा। किंतु 1759 में बेदरा की लड़ाई, 1759 में क्या हुआ था? बेदरा की लड़ाई, जिसमें डच निर्णायक रूप से क्या हुआ था? कंपनी से पराजित हो गए। यानी डच का क्या हुआ? हार हुआ। किसके द्वारा? अंग्रेज जो कंपनी थी उसके द्वारा। ठीक, किस लड़ाई में? बेदरा की लड़ाई में। कंपनी के निर्देशानुसार मीर जाफ़र के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। मीर जाफ़र के स्थान पर किसको नवाब बनाया गया? मीर कासिम को। यानी देख लिया कि मीर जाफ़र भी धोखाधड़ी कर रहा, अब बेटा इसको भी हटाओ। ठीक ना, तो किसको बनाया? मीर कासिम को। ठीक ना, अब बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में, अपने उपन्यास किसमें? आनंद मठ, बहुत फेमस है। ठीक ना दोस्तों, मीर जाफ़र के लिए क्या लिखा? पापी, नराधम, विश्वासघाती, मनुष्य जाति का कलंक, ये सब शब्द उसके लिए यूज किया। ठीक, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मीर कासिम को। मीर कासिम 1760 से लेकर 63 तक फिर रहा। ठीक है, मीर कासिम जब मतलब मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आ गया। ठीक ना, तो 1760 में कंपनी को बर्धमान, चटगांव, मिदनापुर का जिला मिला। मीर कासिम ने क्या किया था? मीर कासिम ने 1760 में कंपनी को जिला दिया। कौन सा जिला दिया? बर्धमान, चटगांव और मिदनापुर का जिला दे दिया। ठीक ना, दक्षिण अभियान के लिए 5 लाख रुपया दिए। दक्षिण अभियान यानी दक्षिण तरफ विस्तार के लिए क्या दिया? 5 लाख रुपया दिया। सिलहट के चूना व्यापार, सिलहट का जो क्षेत्र था वहाँ पे चूना व्यापार अच्छा चलता था। चूना व्यापार में कंपनी को आधा भाग दे दिया। कंपनी को क्या किया? आधा भाग देने के बाद कह दिया। उसने विभिन्न अधिकारियों को 17 लाख रुपये बांट दिया, और दूसरा अधिकारी को क्या कर दिया? 17 लाख रुपये बांट दिया।
अब देखते हैं मीर कासिम कुछ सुधार किया था, उसको सुधार के बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक, 1762 में इसने क्या किया, राजधानी मुर्शिदाबाद, पहले क्या था राजधानी मुर्शिदाबाद, ठीक ना, उसको बदल कर दिया क्या, मुंगेर, उसको बदल कर क्या मुंगेर कर लिया, क्योंकि मुंगेर में अंग्रेजों का क्या प्रभाव थोड़ा कम था। सबसे पहले उसने क्या राजधानी को बदल दिया, कहाँ किया, मुर्शिदाबाद से बदल कर कहाँ किया, मुंगेर। क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज का प्रभाव क्या था, कम था। अब देखते हैं, यहाँ उसने तोड़ेदार बंदूक बनाने की क्या फैक्ट्री लगाया, यानी तोड़ेदार बंदूक था उसको बनाने का एगो फैक्ट्री लगा दिया। उसके बाद दस्तक के दुरुपयोग के प्रश्न पर कंपनी और नवाब के बीच मतभेद शुरू हो गया। ठीक, दस्तक के दुरुपयोग यानी जो बिना परमिशन लेके जो बिना टैक्स का आने जाने का यानी व्यापार करने का जो मिला था अधिकार, उसका दुरुपयोग होने लगा था। ठीक ना, मीर कासिम ने भारतीय व्यापारी को चुंगी मुक्त कर, यानी चुंगी मुक्त कर दिया था। किसको, भारतीय व्यापारी को भी मीर कासिम ने क्या किया था, चुंगी मुक्त, यानी क्या, उसको भी बिना टैक्स का आना जाना व्यापार कर सकता है, वो कर दिया। जिससे क्या अंग्रेजी वरीयता को क्या हुआ, नुकसान पहुंचा है। यानी क्या होता था, पहले ये होता था कि अंग्रेज के जो व्यापारी थे उसी को चुंगी मुक्त, यानी दस्तक वगैरह जो होता था ना, दस्तक यहाँ पे, तो ऊपर चुंगी मुक्त का मतलब क्या, फ्री, बिना टैक्स का इधर उधर व्यापार कर सकते थे। तो भारतीयों का क्या था, भारतीयों को टैक्स देना पड़ता था। तो अब क्या किया मीर कासिम ने, कि भारतीय व्यापारी को भी चुंगी मुक्त कर दिया। जिससे क्या अंग्रेज को जो वरीयता यानी उसको जो प्रायोरिटी मिलती थी वो क्या होगा, कम हो गया, नुकसान हो गया उसका। तो मीर कासिम के उपरांत मीर जाफर को क्या कर दिया, पुनः बंगाल का नवाब बनाया। अब देखा कि मीर कासिम ढेरे मता रहा है, तो फिर इसको हटाओ, ये भी ढेर अड़चन डाल रहा है। ठीक ना, अब इसको यहाँ से हटाओ, तो फिर मीर कासिम में मेरा ठीक था बाबा। तो मीर कासिम को क्या कर दिया, मीर जाफर अच्छा था, तो मीर कासिम को हटा के क्या किया, इसको हटा दिया और फिर इसको ले आया। मीर कासिम को पुनः, मीर जाफर को क्या किया, पुनः बंगाल का नवाब बनाया। अब होता है बक्सर का युद्ध। जैसे ही मीर कासिम को हटा दिया गया और मीर जाफर को फिर से गद्दी पे ले आया, तो मीर कासिम क्या किया, अवध भाग गया। बेटा वो बोला कि बाच बोल रहे बाप, वहाँ पोरो, और उसके लिए भाग गया उधर। मीर कासिम भाग गया कहाँ, मीर कासिम भाग के चल गया अवध, जहाँ अवध के नवाब अवध के नवाब कौन था, फुजाउद्दौला, और एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ यानी मिलकर क्या किया, एक त्रिपक्षीय दल का गठन किया। त्रिपक्षीय दल यानी तीन गो दल मिलकर एगो गठन किया। कौन, मीर कासिम खुद और अवध का नवाब फुजाउद्दौला और मुगल सम्राट कौन, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर क्या किया, एगो दल बनाया। और 1764 को गंगा नदी के किनारे बक्सर की लड़ाई हुई। और यानी क्या पूरा योजना बना के आया कि अब अंग्रेज को मार देना है। लेकिन क्या हुआ, अंग्रेज को हरा पाया था नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कहाँ हुआ, गंगा नदी के किनारे पे बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कौन, अंग्रेजी सेना ने विजय प्राप्त किया। यानी अंग्रेज सेना क्या हुआ, जीत गया। ठीक ना, यानी कि पहली बार बंगाल में अपनी सैनिक सत्ता के बदौलत जीती। कौन, कंपनी पहली बार। यानी उसके पहले तो कूटनीति के द्वारा दिए, जैसे प्लासी क्या हुआ कि मीर जाफर को अपने तरफ कर लिया, जो सेनापति था किसका, सिराजुद्दौला का, उसको अपने तरफ कर लिया, यानी कूटनीति के द्वारा जीता। लेकिन ये वाला क्या हुआ, सैनिक सत्ता के बल पे जीता। ठीक ना, अब देखते हैं क्लाइव मई 1765 में दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। दूसरी बार गवर्नर बन के आ गया कौन, क्लाइव। अब देखते हैं आगे। अब 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि। ठीक ना, इसकी प्रमुख बातें किसके साथ हुआ, अवध के नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय है ना मुगल सम्राट यहाँ पे, तो वही शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था। अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद लेकर मुगल सम्राट को दे दिया। अवध के नवाब से क्या ले लिया, कड़ा और इलाहाबाद ले लिया, और किसको दे दिया, मुगल सम्राट को दे दिया। मुगल सम्राट ने क्या किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसको दे दिया, कंपनी को।
यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसको मिल गया? कंपनी को मिल गया। ठीक। अंग्रेजों के बदले में सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक देने की वचन दिया। अंग्रेजों ने बदले में क्या दिया सम्राट को? अंग्रेजों ने बदले में सम्राट को क्या दिया? 26 लाख रुपये वार्षिक। ठीक। अब देखते हैं, इस संधि के बाद तय हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की लगान वसूली, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की लगान वसूली तथा एवं मतलब तत्संबंधी न्याय प्रशासन कंपनी के अधिकार में रहेगा। मतलब ये सब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो न्याय प्रशासन है या फिर लगान वसूली का काम किसके अंडर में रहेगा? कंपनी के। जबकि निजामत यानी फौजदारी का कार्य किसके अंडर में रहेगा? नवाब के द्वारा किया जाएगा। ठीक। इसके लिए कंपनी नवाब को प्रतिवर्ष क्या करता था? 53 लाख रुपया यानी 53 लाख रुपये देगा। ठीक। अंग्रेजों ने हैदराबाद के उत्तरी क्षेत्र में क्या किया? स्थित उत्तरी सरकार को जागीर के रूप में मुगल सम्राट से प्राप्त किया। अंग्रेज ने हैदराबाद के उत्तरी क्षेत्र में, हैदराबाद के उत्तरी क्षेत्र में जो स्थित है उत्तरी सरकार, उसको क्या किया? जागीर के रूप में मुगल सम्राट से प्राप्त कर लिया। ठीक। अब देखते हैं, 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ हुई इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इसके पहले मुगल सम्राट हुआ था शाह आलम द्वितीय। अब क्या हुआ? शुजाउद्दौला नवाब, कौन, कहाँ का? अवध का नवाब। नवाब द्वारा अपने राज्य में बिना चुंगी दिए व्यापार की सुविधा दी गई। ठीक ना। यानी अपना जो क्षेत्र था वहाँ पे बिना चुंगी दिए कंपनी को क्या अब करते था, व्यापार करने लगा। चुनार पर अंग्रेजों का अधिकार मान लिया गया। चुनार पर क्या? अंग्रेजों का अधिकार मान लिया गया। ठीक ना। बनारस, गाजीपुर की जागीर अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को सौंप दिया गया। ठीक ना। बनारस, गाजीपुर की जागीरदारी जो था, जागीर किसको? अंग्रेज के संरक्षण में राजा बलवंत सिंह को क्या सौंप दिया गया। ठीक। क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये कंपनी को दिए गए। क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये क्या दिया गया कंपनी को। ठीक दोस्तों, इतना ही था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मीर जाफ़र, मीर कासिम और क्या बक्सर का युद्ध के बारे में पढ़ा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, इसी तरह आप चैनल पे बने रहें और एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेगी जो आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।